हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर सुने। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि एक लाइक से हमारा जो हौसला है वो बढ़ जाता है। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। इस कहानी में हस्बैंड और वाइफ लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं और वहाँ पर उन दोनों के साथ कुछ बुरा होता है। उन दोनों के साथ क्या बुरा होता है ये जानने के लिए चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। नेहा और विक्रम लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। ठंड और बरसात की उस रात ने उन दोनों को अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला दी थी। कॉलेज के दिनों में विक्रम अक्सर अपनी कार लेकर आता था और नेहा को उसके हॉस्टल से निकाल कर ले जाया करता था, घुमाता था, फिराता था और उसके बाद फिर लाके उसी हॉस्टल में रख देता था। बरसात की रात थी और सड़क भी खाली थी। विक्रम पुराने गाने बजा रहा था और दोनों इस रात का अच्छे से मज़ा ले रहे थे। नेहा ने विक्रम से कहा कि आप ये गाने बंद कर दीजिए और मुझे अपनी आवाज़ में गाकर सुनाइए। विक्रम ने गाने बंद कर दिए और वो खुद गाने लगा। साथ में नेहा ने भी गाना शुरू कर दिया। अब दोनों साथ में गाना गा रहे थे और अपने लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ले रहे थे। अचानक विक्रम का ध्यान सामने गया। विक्रम को कुछ परछाई सी दिखी और वो जब तक अपनी गाड़ी मोड़ता तब तक वो परछाई उनकी गाड़ी से ज़ोर से टकरा गई। विक्रम ने तुरंत ब्रेक लगाई। अचानक हुई इस घटना से नेहा डर जाती है। वो डरते हुए विक्रम से पूछती है, विक्रम क्या हुआ? हमारी गाड़ी से क्या टकराया? विक्रम ने नेहा से कहा कि तुम शांत हो जाओ और डरो मत, मुझे पता नहीं क्या टकराया। अचानक से कुछ सामने आया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, रास्ता पार करने के चक्कर में हमसे टकरा गया होगा। तुम यहीं बैठो, देख कर आता हूँ मैं। विक्रम गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही उसने गाड़ी के आगे पहुँच कर देखा, वैसे ही उसके होश उड़ गए और वो बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। विक्रम थोड़ा नीचे झुका और फिर से खड़ा हो गया। विक्रम की शक्ल पर खौफ दिखाई दे रहा था। अपने हस्बैंड की शक्ल पर खौफ देखकर नेहा काफ़ी डर गई थी और उसे पता चल गया था कि कुछ तो बुरा ज़रूर हुआ है। काफ़ी समय तक दोनों के बीच में खामोशी रही। उस वक्त रास्ते पर बरसात की आवाज़ के सिवा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नेहा ने अपनी तरफ की कांच धीरे से नीचे की और थोड़ी हिम्मत से विक्रम को पूछ ही लिया कि क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों खड़े हो? विक्रम ये सुनते ही नेहा के पास आया और बोला कि नेहा, बहुत बुरा हो गया। नेहा बोली, आखिर क्या हुआ? विक्रम बोला, मैंने एक इंसान को कुचल दिया है। नेहा चिल्लाते हुए बोली, क्या? तो क्या वो जिंदा है? हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। विक्रम बोला, अफसोस, गाड़ी की टक्कर से वो मर गया। मैंने उसकी नब्ज देखी, वो बंद पड़ गई है। उसे अस्पताल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेहा चिंता भरे आवाज़ में बोली, तो अब हम क्या करेंगे विक्रम? पुलिस को फ़ोन करें, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। विक्रम ने नेहा से कहा कि अगर हमने ये बात पुलिस को बता दी कि वो हमारे सामने अचानक आ गया था और उसकी मौत हो गई, तो पुलिस आसानी से नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात पुलिस को बताने से आसानी से निपटेगी। पुलिस इस केस को सीधा ड्राइविंग में लापरवाही बताएगी और अगर इसकी फैमिली वाले हुए तो वो भी हमसे पैसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बरसों कोर्ट के चक्कर लगेंगे और पैसे जाएंगे वो अलग। मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। नेहा ने पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? विक्रम ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना ही होगा। नेहा ने विक्रम से कहा कि अगर पुलिस हमें इसे ठिकाने लगाते हुए देख लेगी तो हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। विक्रम ने नेहा से कहा, तो फिर अब हम क्या करें? इसकी लाश को यहीं छोड़ देते हैं। अगर पुलिस को कोई सुराग मिल गया हमारे खिलाफ तो क्या करेंगे? रुको, मुझे एक आइडिया आया है। नेहा ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें क्या आइडिया आया है? विक्रम ने कहा कि बारिश हो रही है, इसलिए इस गाड़ी के टायर के निशान गायब हो जाएंगे, इस आदमी के खून के निशान भी गायब हो जाएंगे और कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं कि इस लाश को कहीं दूर ले जाकर डाल देंगे। जब पुलिस को इसकी लाश मिलेगी
तब वो हमें किसी भी तरह नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं बचा होगा। नेहा ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो जल्दी हम मिलकर इस लाश को डिक्की में रख देते हैं। दोनों ने मिलकर लाश को डिक्की में रख दिया। विक्रम ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और वो बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। नेहा ने रास्ते में विक्रम से पूछा कि तुम इस लाश को कहाँ छुपाने वाले हो। विक्रम ने कहा, यहाँ पास में ही एक खाली मैदान है। वो मैदान बदमाशों के अड्डे के रूप में बदनाम है और जाना जाता है। अगर हमने वहाँ पर इसकी लाश फेंक दी तो पुलिस ऐसा ही सोचेगी कि किसी बदमाश ने ही इसकी हत्या कर दी होगी। नेहा ने कहा, अच्छा ठीक है। विक्रम ने आगे मोड़ पर अपनी गाड़ी मोड़ ली और वो उस नए रास्ते की तरफ जाने लगे। कुछ और आगे जाने के बाद विक्रम और नेहा उस मैदान के पास पहुंच गए। लेकिन वहां पर पहुंचते हुए ही विक्रम ने सामने देखकर बोला कि सामने ही पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। नेहा ने विक्रम से कहा, अब क्या करेंगे हम। विक्रम ने नेहा से कहा कि तुम डरो मत, हमें बस पुलिस के सामने ऐसे ही बर्ताव करना है जैसे कि हम एक रोमांटिक सैर के लिए निकले हैं। नेहा ने कहा, अच्छा ठीक है, हम बिल्कुल ऐसे ही बर्ताव करेंगे। विक्रम गाड़ी आगे ले गया और पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया। एक पुलिस वाला विक्रम के पास आया और विक्रम ने कांच नीचे कर दिया। पुलिस वाले ने विक्रम से कहा कि अपना लाइसेंस दिखाओ। विक्रम ने तुरंत अपना लाइसेंस दिखा दिया। पुलिस ने विक्रम से पूछा, ये कौन है, आपकी वाइफ? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह खतरनाक है? अपने डर को हंसी के जरिए छुपाते हुए विक्रम ने पुलिस से कहा कि जी ये मेरी वाइफ है, ये है इनका आईडी। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। मुझे लगता है कि मैंने गलत टर्न ले लिया है। पुलिस वाले ने कहा, अच्छा ठीक है, पर यहाँ दोबारा मत आना। चलो अब तुम्हारी डिक्की खोलकर बताओ। विक्रम ने चौंकते हुए कहा, सर डिक्की पर क्यों? पुलिस वाले ने कड़क आवाज़ में कहा कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ तस्कर यहीं से अपना माल ले जाने वाले हैं। हमें जांच तो करनी पड़ेगी। चलो गाड़ी की डिक्की खोलो। ये सुनकर नेहा और विक्रम के पसीने छूट गए थे। विक्रम चाबी लेकर गाड़ी से उतर गया। हवलदार टॉर्च लेकर खड़े थे। विक्रम बहुत परेशान हो रहा था, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। विक्रम ने चाबी लगाई और डिक्की खोल दी। हवलदार ने डिक्की में टॉर्च मारी और चिल्लाकर कहा, साहब डिक्की में कुछ नहीं है, खाली है। ये सुनकर विक्रम हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपनी निगाहें मोड़ ली थी, लेकिन हवलदार की बात सुनने के बाद उसने डिक्की की तरफ देखा तो डिक्की सच में खाली थी। विक्रम को पुलिस वाले ने कहा, ठीक है सर, आप जा सकते हो। विक्रम सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो कुछ नहीं बोला और दोनों निकल गए। नेहा ने पूछा, हम कैसे बचे, तुमने क्या किया? विक्रम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब डिक्की खोली तब वो खाली मिली। खून का एक भी धब्बा वहाँ नहीं था। नेहा हैरानी के साथ बोली, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? विक्रम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। नेहा ने कहा, मैं भी इसके बारे में कोई और बात नहीं करना चाहती। दोनों ने तय किया कि अब हम दोबारा कभी भी बरसात की रात में लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी स्टोरी, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।